फैक्ट्री लिया नहीं और थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 5-6 महीने से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई भैया। 3 दिशाओं में नेगेटिविटी बैठी हुई है, मतलब 3 दिशाओं का दोष है। तो मैंने कहा मेरे आगे भी 3 आ रही है, चल के देखते हैं। समझते हैं, पता सब कुछ है। लोग सोचते हैं कि हम किताब से पढ़ लिया, हमें नॉलेज हो गई। कई बार डॉक्टर्स भी गलत कर देते हैं पैसा लेने के लिए। ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है ना, वो लेकिन भगवान से प्रेयर करके जाता है। हर ऑपरेशन, बड़े हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के बाहर भगवान की मूर्ति लगी होती है। मेंटली डिस्टर्ब हो गए, एक पैसा नहीं रुकेगा। पैसा आएगा, बीमारियों में जाएगा, कहीं भी जाए लॉस होता रहेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आती चली जाएगी। वास्तु के हिसाब से कभी नहीं बताएंगे। वास्तु के कुछ लोगों की तो ओपन हो जाती है, लेकिन कभी नहीं दिखाते। चाहे फिल्म स्टार को, जिनको हम फॉलो करते हैं, बड़े लोगों में कोई नहीं दिखाता अपने। जैसे आप टेस्टिंग करवाते हो ना टाइम टू टाइम, शुगर की, थायराइड की, जैसे हर महीने मंदिर जाते हैं लोग, सालासर, खाटू जी, मेहंदी, कोई तिरुपति बालाजी जाता है, कोई उज्जैन जाता है। हम लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। परफेक्ट फर्नीचर, परफेक्ट बेडरूम, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट कलर, सब कुछ। लेकिन इंसान गलती कहाँ कर देता है? जब उस घर की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाता। अब ये गलती उनसे होती क्यों है? क्या उस घर की वास्तु में कोई प्रॉब्लम है, या फिर इंसान जानबूझकर ऐसी कोई मिस्टेक कर देता है जिसकी वजह से उसके घर का डिसबैलेंस हो जाता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि कैसे सिर्फ आपके वास्तु खराब होने की वजह से आपकी डेली लाइफ तो इम्पैक्ट होती है, साथ में आपके फाइनेंसेस और आपके घर पर नज़र भी लग सकती है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे सिर्फ वास्तु इम्बैलेंस होने से आपके घर पर इतना इम्पैक्ट हो सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हो? मैं सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। सर जैसे कि आज का टॉपिक है वास्तु का। सर नॉर्मली जैसे लोगों को लगता है कि वास्तु अगर डिसबैलेंस है तो उसको नॉर्मल करने की भी लोग कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सर उसके बावजूद उनके घर में प्रॉब्लम्स रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसा होता क्यों है कि वास्तु को ठीक करने के बाद में भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं? नहीं मैम, सबसे बड़े आपने वास्तु का नाम लिया तो वास्तु भी बताना चाहता हूँ। वास्तु भी कई टाइप से होती है। अच्छा। आज के टाइम में क्या है कि प्रोफेशनल पे ना जाके खुद ही इलाज करने लग जाए। जैसे मेडिकली में होता है हमारे यहाँ, पहले अपना इलाज खुद ही करते हैं जी। किताबें पढ़ के या सोशल मीडिया से देख के। तो वो एक्चुअल चीज उनको पता नहीं होती, कहाँ पे भेद है, ओके। कमियां हैं। वो वास्तु ठीक हो नहीं पाती, लेकिन लोग कहते हैं हमने ये भी कर लिया, नमक रख लिया, इससे वास्तु ठीक हो जाएगी। इससे ठीक नहीं होती। घर में वास्तु का मतलब है 10 दिशाओं की एनर्जी, 16 दिशाओं की एनर्जी। वो घर के अंदर आपके ब्रह्म स्थान से एक्टिव होनी चाहिए, अच्छा। कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे हमारी नाभि हमारा ब्रह्म स्थान है शरीर का। हमारी नाभि ही में ही 72 नाड़ियां बोली जाती हैं। कहते हैं नाभि से सब कुछ चलता है, ये बोला जाता है ना, आयुर्वेद में भी है, उसमें भी, और सिद्धियों में भी ये जाता है। नाभि एक्टिव होनी चाहिए, आपकी सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। अच्छा। वास्तु का मतलब ही ब्रह्म स्थान से, ब्रह्म स्थान से सारी की सारी 16 दिशाएं कनेक्ट होनी चाहिए और पूरी एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके वास्तु को ठीक माना जाता है। खाली नॉर्थ ईस्ट में गेट होने से वास्तु ठीक नहीं होती, या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगाने से वास्तु ठीक नहीं होती। तो सर ये पॉसिबल है कि अगर किसी घर का वास्तु खराब है तो उस घर को नजर लग सकती है? हाँ, लगती होता है। वास्तु खराब है कि किस दिशा से आपका कनेक्शन नहीं है, आपके घर में किस दिशा की एनर्जी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। उसी दिशा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। नजर लगती जैसे ही आपकी एनर्जी खत्म होती जाएगी घर में, तो नेगेटिविटी। ओके। देखो, वास्तु खराब होती है, ग्रह खराब हो जाएंगे। ग्रह खराब होंगे तो वो खुद नहीं करते। हाँ, उनका कुछ एक ना कुछ इम्पैक्ट तो सोर्स आएगा होता है, ही। इम्पैक्ट आएगा। कोई ना कोई तंत्र करने वाला या नजर लगाने वाला आपके घर में आ जाएगा, बीमारियां डलने वाला आ जाएगा। कोई ऐसी एंटिटी, आपका ऑरा वीक होना स्टार्ट हो जाता है वास्तु खराब होते ही घर का। तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है घर का? ऑल ओवर वास्तु ही देखा जाता है इसमें? हर डायरेक्शन का अपना महत्व है। वैसे तो यदि आप देखोगे तो आपके ऑल ओवर 16 दिशाएं देखी जाती हैं घर की। आपकी बॉडी से मैम यही बैठ के आपके घर की वास्तु पता चल जाएगी, आपके घर की किस दिशा में दोष है। आपके ऑरा के अंदर वो होती है, क्योंकि आप घर से अटैच है ना। बिल्कुल। तो वही चीज कि आपके साथ प्रॉब्लम आप फेस करोगे मार्केट में जाके। प्रोफेशनली आप कहीं जॉब पे जा रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी काम करो, उसके अंदर आपको वही चीज प्रॉब्लम फेस करोगे आप। तो सर आपको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे लोग अपने घर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं हर चीज़ को लेके ही, जैसे अभी मैंने बताया कि सुंदर बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो वास्तु की मिस्टेक को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैम, लोगों की आदत क्या है, देखिए, आप रात को 10,000 की शराब भी पी लोगे, ठीक है, एंजॉय कर लोगे, पैसे खर्च कर दोगे, 5 करोड़ का मकान ले लोगे। यदि आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट अच्छा वास्तु आपसे पैसे मांगता है तो वो कहेंगे इसको पैसे नहीं देने। हाँ, ये तो है ही। फ्री में करवा लेंगे काम। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री में होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी भगवान की पूजा करने आते हो वहीं पैसे लगते हैं आपके। सही बात है।
जैसे डॉक्टर के पास नहीं जाते, स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम है, खुद की दवाइयाँ लेते हैं ना इंसान, पूछ के इधर उधर से दे, हाँ भैया अपनी कारीगरी, जब वो बिल्कुल बेकार हो जाते फिर डॉक्टर पे जाते हैं, फिर डॉक्टर अच्छे से उनका इलाज करता है। पैसे तो वहाँ लगते हैं ना, लेकिन देते तो बाद में है ना, जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, पीक पे हो जाती है। लोगों के वहम है। मैं एक DLF में गया था, 4.5 करोड़ का फ्लैट लिया, तो पहले भी उनकी करके आया था मैं वास्तु, तो फ्लैट लेने के बाद मुझे दिखा के लिया फ्लैट, उसमें कोई दो राय नहीं, हर फ्लैट के अंदर, हर घर के अंदर वास्तु दोष मिलता है। 100% कोई घर वास्तु के हिसाब से बन नहीं सकता, उसका आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो मैंने उनको बता दिया, इंटीरियर वाले आए, मैंने कहा भैया ये चीज़ की आपने इंस्ट्रक्शन रखनी है, ये आप कर लेना, और इस घर में ये आपके गड़बड़ है। उनको मैंने बता दी इस दिशा में आपके दोष है, ये दिखते आएंगे आपको। तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझसे कंसल्टेंसी उन्होंने चार्ज दिए मेरे को, लेकिन जो मैंने बताया था इसका ये ट्रीटमेंट है, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आप ये साथ के साथ में करवा लो, दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने सोचा यार पैसे देने पड़ेंगे, इंटीरियर वाले ने बोल दिया कि नहीं भैया मैं कर दूंगा, ये उन्होंने नहीं करवाया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। मैं आ गया। 1 साल के बाद वो डिस्टर्ब होने ही थे बच्चे एजुकेशन में, और वो भी मेंटली डिस्टर्ब होने लगे। फ़ोन आया तो मैंने कहा यार आपको उसमें बताई तो थी, आपको ये प्रॉब्लम है। ले भैया हमसे गलती हो गई, मतलब बहाने करने लग जाते लोग। ये लग रहे थे ना? नहीं, 4.5 करोड़ का फ्लैट तो ले लिया, इंटीरियर वाले को 25 लाख रुपए दिए। वही ना, इंटीरियर वाले को 25 लाख रुपए दिए, लेकिन इंटीरियर तो बेकार ही हो गया ना, जब घर में शांति नहीं है तो, सुकून ही नहीं है तो। इंटीरियर किस लिए करता आदमी? खुद के लिए नहीं करता, दुनिया को दिखाने के लिए करता है कि देखो मैंने 25 लाख रुपए में घर इतना सजाई करवाई है। सही बात है। वास्तु ठीक करवाए नहीं, अब वो धीरे धीरे इम्पैक्ट आना चालू हो गया। कई बार वास्तु एकदम से इफेक्ट डालते, किसी में कुछ टाइम लेके डालती है। तो कितना टाइम लगता है सर अगर वास्तु इम्बैलेंस हो तो? इनबैलेंस हो तो कई बार तो बयान ना देते, आपने प्रॉपर्टी खरीदे उसी टाइम चालू हो जाएगा आपको नुकसान होने। अच्छा, खरीदते टाइम ही? हाँ, खरीदते टाइम का बयान ना देते ही, टोकन मनी देते ही। मेरे केस है ना, अभी क्लाइंट है, अभी जा रहा हूँ, तो उनकी पहले फैक्ट्री थी, तो मैंने कहा 60% की इसमें एनर्जी है, बिजनेस है, तो उन्होंने वो चीज़ कैलकुलेट कराई। बोले भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, एवरेज होती है कि 60% ही हमारे पास काम है, जितना होना चाहिए। अच्छा। हम कर नहीं पा रहे। कुछ भी प्रॉब्लम आए, रुकावट आए या एफर्ट्स पूरे लगा रखे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे। वास्तु ठीक की उनकी, जिस पॉइंट पे कमी थी वो सक्सेस होने चालू हो गए 1 साल के अंदर, पूरे 1 महीने के अंदर उनको इफेक्ट आना चालू हो गया था। अभी क्या हो जी, उन्होंने दोबारा से 1 एकड़ में से फैक्ट्री खरीदी नोएडा में। 1 एकड़ कम नहीं होता मैम। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे ही ली ना, उन्होंने उस समय तो दिखाई नहीं मुझे, लिए हुए भी 6 महीने हुए हैं। अभी भी लास्ट टाइम फोन आया, भैया एक बार आपसे कंसल्ट करना, क्या उन्होंने फैक्ट्री लिया नहीं और थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उनकी पुरानी फैक्ट्री में बैठा था, वो बोले भैया यहाँ पे कोई कमी तो नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो कोई कमी है नहीं, जो वास्तु की हुई थी वो सही चल रही है, कहीं एनर्जी कम नहीं आ रही। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? बोले भैया हमें ना हमें ये प्रॉब्लम आ रही है अब फैक्ट्री के अंदर, बिजनेस में। अच्छा। मैंने कहा जो दूसरी फैक्ट्री ली थी कितने दिन हुए हैं? बोले 6 महीने। प्रॉब्लम कितने दिन से आ रही है? उनकी बात का जवाब उनसे ही लिया मैंने। बोले 5-6 महीने से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई भैया। मैंने उसकी वहीं बैठ के, जैसे बोला ना मैं आपकी बॉडी से आपके घर की एनर्जी वास्तु बता सकता हूँ, मैंने चेक किया तो मैंने कहा उसमें 3 दिशाओं में नेगेटिविटी बैठी हुई है, मतलब 3 दिशाओं का दोष है, मतलब वास्तु खराब है। वास्तु खराब है। तो मैंने कहा मेरे आगे भी 3 आ रही है, चल के देखते हैं। देखा तो वाकई में 3 दिशाएं थी। नॉर्थ कटा हुआ था। अच्छा। नॉर्थ वेस्ट में लिफ्ट और सीढ़ियाँ लगी हुई थी, साउथ वेस्ट में लिफ्ट और सीढ़ियाँ थी। अच्छा। आप समझना बात को, वो इफेक्ट है। मैंने कहा जब से ये लिया तब से आपको नुकसान वाले, भैया हाँ यही हो रहा है। तो इफेक्ट ऐसे आते हैं वास्तु के, मतलब स्टार्टिंग से ही ना, स्टार्टिंग से हाथ की हाथ। लोग क्या है समझते हैं, पता सब कुछ है, लोग सोचते हैं कि हम किताब से पढ़ लिया हमें नॉलेज हो गई। एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट होता है। सही बात है। एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट होता है। डॉक्टर के पास जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर दे, आप खुद नहीं कर सकते। वो बात अलग है। देखो हर जगह झूठ है, हर जगह हर फील्ड के अंदर झूठ ही बोला जाता है। गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं। जी सर बिल्कुल। कई बार डॉक्टर्स भी गलत कर देते हैं पैसा लेने के लिए। हाँ, बहुत सारे केसेस देखे ना हमने, तो ऐसे होता है। वो आपकी किस्मत होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है ना, वो लेकिन भगवान से प्रेयर करके जाता है। हर ऑपरेशन, बड़े हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के बाहर भगवान की मूर्ति लगी होती है जी, और वो ये बात होता है प्रेयर करना भैया ऊपर वाले से। वो आपकी किस्मत है, आपके साथ कोई नेगेटिविटी है जो आपके गलत ऑपरेशन करवा रही है, डॉक्टर का कसूर नहीं होता उसमें भी। और सर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि अगर कोई घर को हम 100% वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो ऐसा पॉसिबल बन जाता है मैम। लेकिन कुछ चीजें देखिए, आज के टाइम में क्या है, फ्लैट सिस्टम आ चुका है जी। फ्लैट सिस्टम में फ्लैटों में तो 100 का 200% आप समझ लो वास्तु दोष होगा ही होगा। अच्छा। अब तीसरी पीढ़ी आप समझ लो दिल्ली में फ्लैट के अंदर आ चुकी है जी। 50 साल से आप समझो फ्लैट सिस्टम आया है।
तो तीसरी पीढ़ी हो गई ना। जी जी। एवरेज पहले 20 साल थी, अब 25-30 साल हो गई। तो अब जेनेटिक प्रॉब्लम उस फील्ड में आ चुकी है मेंटली। जिन्होंने वास्तु करवा रखे जो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं उनके तो छोड़ दो, बाकी हर घर में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटली डिस्टर्बेंस, या घर में 4 मेंबर है, चारों अलग अलग सो रहे हैं, अलग अलग बैठ रहे हैं, इकट्ठे नहीं बैठते, या शादियां नहीं हो रही, ये चीजें प्रॉब्लम फेस होनी स्टार्ट हो चुकी है। या लोगों से घुलना मिलना कम हो गया, लोगों का सेल्फिशनेस ज्यादा आ गई। पहले क्या होता था कि जो हमारे हाउस होते थे जमीन से हमारे पास होते थे, चकोर होते थे वो। जी जी। फ्लैट चकोर नहीं होते। सबसे बड़ी बात है वास्तु का मतलब कि आपका घर चकोर होना चाहिए, चारों कोने पूरे होने चाहिए। फ्लैट्स तो सर लंबाई में ज्यादा होते हैं। लंबाई में कोने कटे हुए होते हैं, कोने कटे हुए नहीं होने चाहिए। पहले अपने घर होते थे वो कोने कटे हुए कहाँ होते थे जी। और कॉर्नर कटिंग का तो कहीं ना कहीं वास्तु में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। होता ही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। तो यही चीज आ चुकी है, ये नुकसान करती है। जो लोग मानते हैं, जिनको पता है, वो लोग करवाते हैं। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम छोड़ दे तो उसके बाद में भी काफी सारी चीजें बचती हैं जिनसे वास्तु खराब हो सकता है। हाँ, होता जैसे है। इंटीरियर में अगर कोई चीज कलर का, लाइटिंग का भी तो इफेक्ट पड़ता है काफी लाइटिंग सारा। की सेकंड है, उससे पहले मिरर है इंटीरियर के अंदर। एक कॉर्नर में आपको हमेशा बोलता हूँ, आपके स्टूडियो में तो जब बोलता हूँ कि कॉर्नर पे कुछ मत लगाना, आपको बोलता हूँ ना यहाँ पे। जी सर। क्यों बोलता हूँ मैं? वास्तु अलाइनमेंट के लिए। हाँ, कि एनर्जी डाउन हो जाती है। और मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था। 2 महीने पहले मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि आपके ये गलत रखा हुआ है, इसको हटाओ, तो एनर्जी आ गई थी। उसके रखते ही कॉर्नर में एनर्जी चली गई थी। तो यही है इंटीरियर। लोग क्या है, लोग इंटीरियर वाले को 25-50 लाख रुपए दे देते हैं। यदि वास्तु वाला मांगता है कि मैं भैया 4 विजिट करूंगा, 5, तो वास्तु वाले को समझते हैं कि नहीं, ये तो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, फोकट में जा रहे हैं पैसे, हम कर लेंगे। कई जगह मैंने क्या देखा है जी, आर्किटेक्ट कहते हैं हमें वास्तु के हिसाब से बना दिया। आर्किटेक्ट और वास्तु वाले का 36 का आंकड़ा होता है, ध्यान रखना। वो तो सर बहुत वादे करके जाते हैं कि हमें सब आता है, हमने वास्तु से किया है। कुछ एक चीजें होती है पता है, लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि आर्किटेक्ट ने जगह में से जगह निकालनी होती है। वास्तु वाले ने क्या है, उस जगह को गलत है सही है उसको देखना होता है। अब आपके लिफ्ट लगा दी, लिफ्ट का वास्तु में कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। लिफ्ट किस दिशा में लगाएं, आज तक इस पे आर्गुमेंट ही चल रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए लिफ्ट का नुकसान किस दिशा में होता है, फर्स्ट फ्लोर वाले के लिए लिफ्ट का नुकसान अलग होता है, सेकंड वाले के लिए अलग होता है। अच्छा। जो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए, वो लिफ्ट तो फायदेमंद है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वालों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा। वही दिशा में लिफ्ट लगी हुई। ऐसी सीढ़ियाँ हैं, ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए कहते हैं साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ बना दो, साउथ में। ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए फायदेमंद है वो, लेकिन वही सीढ़ियाँ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वालों को नुकसान देती है। अच्छा। अब वास्तु में तो लिखा हुआ है ना कि ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, बस वो आपको कितना नुकसान दे रही है, किस दिशा में आप किस फ्लोर पे रहते हो, उसके अकॉर्डिंग भी तो वास्तु है। अब सर जैसे हमने देखा है कि अगर जैसे एंट्रेंस होती है ना किसी घर की, अगर वो डार्क है थोड़ी, या उसमें कोई क्लटर ज्यादा रखा हुआ है, तो वो नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वहम डाल रखा है। जिसके नेगेटिव एनर्जी आनी है, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने हर पॉडकास्ट में, हर रील पे, आपको ही पर्सनल कई बार ऑफलाइन बात करते हैं, बोलता हूँ नेगेटिव एनर्जी किसी घर में घुस सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे एंट्रेंस कितनी भी लाइट हो, कितनी कितनी भी हो, डार्क। हाँ, कितनी नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस हो, नेगेटिव एनर्जी 1 मिनट वास्तु को ब्लॉक कर सकती है। अच्छा। ये है कि वास्तु आपकी ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी यदि आ भी गई तो आपको कहीं ना कहीं फील हो जाएगा, या आपको वे मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि वास्तु सबसे पहले ग्रह, फिर वास्तु, फिर नेगेटिव एनर्जी सबसे ऊपर की चीज़ है। वास्तु जो बीच की मैं बोला जाता है, उसमें क्या है, सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, 10-16 की 16 दिशाएं। उससे आपको कहीं ना कहीं वे मिल जाएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई या किसी ने नज़र लगा दी, तो आप निकल जाओ। अच्छा। कोई आपको बताने वाला मिल जाएगा, या आपको वे आउट जल्दी मिल जाएगा, आप परेशान नहीं होगे। यदि वास्तु भी खराब है तो आपको रास्ता मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसमें ये होता है सारा काम। अब लोगों के वहम है, करते रहो, हम तो बोलते नहीं। मेरे पास केस आते हैं जो मेरे को मानते हैं, जो मेरे फ्लोर हैं, जो मेरे क्लाइंट है पुराने, सबको पता है कि हाँ जो चीज़ बताई ये एक्चुअल है। मैं एक बात बोलता हूँ, साल में एक बार वास्तु चेक करवानी चाहिए अपने ऑफिस की, घर की। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, साल हाँ, में एक बार साल में अपनी एक बार बॉडी चेकअप का करवाओ। टेस्ट जरूर करवाओ, होल बॉडी टेस्ट। जी। जो लोग समझदार है करवाते हैं ना, जी जी। करवानी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि एक बार वास्तु होगी तो सालों साल चलती रहेगी, हाँ। या हमें नॉलेज हो गई। जब वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, फिर बहाना करके आते हैं। लोगों की ये भी टेंडेंसी है, वो डायरेक्ट नहीं आएंगे हाँ भैया परेशान है, वो बहाना बनाएंगे कोई कि ये प्रॉब्लम हो रही है। नहीं भैया आपने वास्तु की थी, हमारे ये प्रॉब्लम हो रही। भैया कितने दिन पहले की थी? 1 साल पहले की थी। प्रॉब्लम कब से आई है? अभी आई है ना, तो वास्तु का क्या दोष है जो मैंने की थी? लोग अपने को नहीं कहते कि हम गलत हैं, लोग सामने वाले को ब्लेम करते हैं। वो इजी है।
इजी ब्लेम करना चाहते हैं कि उन्होंने की थी, उनके ऊपर ही ब्लेम डाल दो कि भैया आपने की थी। सर अगर किसी का घर जैसे बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, बहुत बड़ा घर है, तो वो क्या नज़र को अट्रैक्ट करता है? आपने किस वे में बनाया हुआ ये है, उसके अंदर यदि कोई कमी है, वास्तु दोष है तो जल्दी करेगा। अच्छा, नहीं सर, जैसे कोई बड़े सुंदर घर होते हैं तो लोग उनके बाहर जैसे कुछ बचने के लिए कुछ चीज़ें भी लगाते हैं, तो क्या ये सच है कि अगर बड़ा घर, सुंदर घर है, तो वो नेगेटिव एंटिटीज को या फिर नहीं नहीं, नज़र को ऐसा कुछ अट्रैक्ट है, ये जल्दी वहम है। करता है? जिसके घर में एंटिटी नहीं आना है ना, वो बड़ा हो, छोटा हो, सुंदर हो, ना हो, कोई मतलब नहीं है उसको। अच्छा। आपके किसी ने नजर लगानी है ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, वो लगा के जानी है। चाहे आप टूटे हुए मकान में रहते हो, वो करके जाना है उसने काम। अच्छा। बड़े घर से कोई मतलब नहीं है उसको। हाँ, ये है कि जो नए नए पैसे होते हैं, या जो भाई हर कोई चाहता है कि अच्छा मकान लूँ, या पैसे हो गए तो मकान खरीदा है, वो क्या है, दुनिया को जलाने के लिए बुलाते हैं कि देखो मैंने 5 करोड़ का मकान लिया, 50 लाख रुपए इंटीरियर पे लगाए, देखो मैंने ये लगाया, 5 लाख का सोफा लेके आया, डाइनिंग टेबल देखो इतना अच्छा है, मेरी बीवी मानी नहीं। लोग यही कहते हैं। और लेडीज क्या कहती है, नहीं इन्होंने दिलाया मेरे को, तो वो लेडीज को जलाती है। वो जलाने से क्या है, वो अपने घर में बुलावा दे रही है, अच्छा। अपनी परेशानियों को बुलावा दे के आ रही है। वो जला नहीं रही, वो दिखा नहीं रही, क्योंकि उनकी सुकून नहीं मिलता जब तक वो 4 लोगों को नहीं बताते, जलाते नहीं। फिर कहते हैं कि ये तो जलता है हमसे। भाई जलाते तुम ही खुद ही तो हो। आप समझे मेरी बात को? जलाते तो खुद ही तो हाँ, तो परेशानियों वो को कहीं बुलावा ना दे कहीं के आते हो। नेगेटिव एनर्जीज को खुद ही अट्रैक्ट करते हैं लोग। हाँ, खुद ही तो बुलावा दे के आ रहे हो, भाई आओ मेरे घर में आओ, देखो मैंने इतना पैसा, मेरे पास पैसा हो गया, मुझे सहन नहीं हो रहा। मैं क्लियर बोलता हूँ मैम, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। आप 4 लोगों को बोलोगे, रिलेटिव्स को या अपनी सोसाइटी में, तो 2 तो जलने वाले भी होंगे कि इतना पैसा कहाँ से कमा लिया। तो वो आप उसको बुलावा दे रहे हो, भैया आओ मेरे घर में, मेरे से सहन नहीं हो रही है खुशियाँ, जो मैं सेट हो गया हूँ, मेरे को परेशान होना है मुझे। सही बात है। और उसके बाद में होते भी हैं सर लोग, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते। होते हैं। और सर घरों में ना एक और चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है कि जैसे एंट्रेंस होता है ना, तो उसके बाहर घर के बाहर जैसे लोग डस्टबिन या फिर शूज़ वगैरह रख देते हैं, तो वो एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। वो दिशा के ऊपर है, आपकी किस दिशा में एंट्री है। हर जगह एनर्जी ब्लॉक नहीं होती। सूर्य है क्या बनाया हुआ है, वो अलमारी में बंद है तो एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी, सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा। एनर्जी ब्लॉक हर जगह नहीं होती, ये वहम डाल के मेन गेट पे नहीं होना चाहिए। मेन गेट है कहाँ पे आपका? अच्छा, वो भी डायरेक्शन पे मैटर करता डायरेक्शन पे है। ओके। वास्तु है ही डायरेक्शन के ऊपर आधारित। डायरेक्शन बेस है, और साथ में एनर्जी है। आपके एनर्जी क्या है उसके अंदर, घर के अंदर कौन सी दिशा की एनर्जी डाउन है। आपने वास्तु तो कर ली ठीक अपने बुक्स पढ़ के, लेकिन आपने एनर्जी देखी नहीं, वो एनर्जी प्रॉपर आई या नहीं आई। मैं एक घर में गया था सोनीपत में, तो मेरे नॉन टू ही थे, तो बोले कि भैया वास्तु देख लो। मैंने कहा यार नवली जी, इन्होंने ना बुक्स पढ़ के वास्तु सारी अपने घर से कोठी को बनाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मेरे नॉन टू थे तो मैं बोला नहीं, चुपचाप देखता रहा। वास्तु से उन्होंने बनाया सही था, डायरेक्शंस उन्होंने किचन विचन सारी चीज देखा, सही कर रखी है। मैंने कहा इसकी बीमारी क्यों है घर में। लेडीज उनकी वो जो मेन थी, वो हमेशा मतलब बीमारी रही है, बीमार है ही आज भी। तो वास्तु कंप्लेंट होने के बाद में भी कैसे? हाँ सुनिए, तो मैंने कहा ये बीमार क्यों है भाई, गड़बड़ तो है। वास्तु ठीक होने के बाद आपको वे आउट जरूर मिल जाता है। हाँ, या दवाई लग जाएगी या कुछ ना कुछ आपको। मैंने कहा इसको तो कोई फर्क नहीं है। अब मैंने क्या देखा कि उन्होंने जो वास्तु के हिसाब से किचन तो बना दी कि किचन होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर एनर्जी थी नहीं। मैंने उनको नहीं बताया, मैं झूठ भी क्यों बोलूँ बात। मैं तो चुपचाप देख के आ गया। जब उन्होंने एक बात बोला कि हमारे हस्बैंड ने अच्छे से जानकार है, वो उन्होंने बुक्स पढ़ के सारी बनाई है, तो ठीक है भैया। अच्छा। एनर्जी थी नहीं, वो किस वजह से थी वो भी देख लिया था कि कहाँ गलती की हुई है। वो तो एक्सपर्ट ही ढूंढ सकता है ना। सही बात है। वो वास्तु में सबसे बड़ी बात है, देखा जाता है एनर्जी है या नहीं है। वो एनर्जी नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चीज़ ढूंढी जाती है। कई बार आपके फ्लैट देखोगे आपकी वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, यार बात तो ठीक है, गड़बड़ क्यों है। आपने प्रॉब्लम ही तो ढूंढनी है ना। जी। आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्यों कर रहे हो, कोई तो बात है ना। या तो घर में वास्तु खराब है, या आपकी फैक्ट्री की परमिशन की वास्तु खराब है, या आपने कोई नई जगह ली है। कई बार क्या नई जगह लेते हैं, उसकी वास्तु गड़बड़ होती है, उसकी जगह में दोष होता है, वो नुकसान करेगी आपको साथ के साथ। जो मैंने बताया ना फैक्ट्री वाली बात, तो वो नुकसान की उनको। मेरे क्लाइंट हैं, मानते हैं कि मैंने जो बता दिया, जो अभी भी जो बोला वो ही एक्सेप्ट तैयार है करने को। अच्छा। उन्होंने कहा जैसा करना है भैया आप देख लो, बस एक ही उसी में सब कुछ आता है। बिल्कुल। लेकिन आप देखो कि इफेक्ट कहाँ से कहाँ रहे हैं। आपका घर भी ठीक है, फैक्ट्री ठीक है, काम चल रहा था, नई जगह लेते ही आपकी दिक्कत स्टार्ट हो गई। तो सर जैसे पुराने घर का वास्तु ठीक है और नया कोई इंसान कुछ प्लॉट वगैरह कुछ ले रहा है, तो वो मतलब ऐसे इम्पेक्ट करता है? करता है।
उस प्लॉट की आपकी उसकी जगह खराब है तो वो एकदम से नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। बट सर जिस घर में ऑलरेडी रह रहे हैं उसका वास्तु तो ठीक है। मैंने अभी बताया ना, फैक्ट्री ठीक थी, काम चल रहा था, जैसे ही वो दूसरी फैक्ट्री ली क्या हुआ, ऑर्डर आने में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई। कहीं ना कहीं तो इफेक्ट डालेगी, नेगेटिव एनर्जी 1 मिनट में इफेक्ट डालती है, अच्छा। आप कितने ही करते रहो। उसके बाद क्या हुआ कि वो क्रिस्टल पहनते थे, मैंने क्रिस्टल, जैसे मैं क्रिस्टल पहनाता हूँ लोगों को जो मेरे को मानते बाद में, अच्छा। अपने आप ही क्रिस्टल उतार दिए सारे, बिना पूछे या बिना कंसल्ट नहीं किए? पूछे, नहीं पूछे का तो है ही नहीं, पहनना है जिन नहीं मन करता उतार दो। एक दिन बोले भैया हमने तो ना काफी टाइम से क्रिस्टल उतार दिए सबने, पहनता नहीं। अच्छा। मैंने कहा अपने मन में मैंने क्वेश्चन किया कि उतारे क्यों, पहले तो उसको ढूंढता हूँ। जब मैं फायदा हो रहा था, पहन रहे थे खुशी से पहन रहे थे, कोई मैंने प्रेशर भी नहीं डाला, कोई डराया नहीं, तो वो देखा कि जब से फैक्ट्री लिया, फिर पूछा कितने दिन हो गए, 2.5-3 महीने हो गए। अच्छा। आप खुद सोचो, 2.5-3-6 महीने पहले फैक्ट्री लिए, धीरे धीरे इम्पैक्ट आना चालू हो गया। अपने आप मन किया कि जो चीज़ फायदा दे रही है उसको निकाल के साइड में रख दो। कोई भी चीज़ लो उसको चेक करके लो अपनी। लेकिन लोग क्या है कि 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ की जगह तो ले लेंगे, लेकिन अपने वो कंसल्टेंट रेमेडीज को, नहीं लेंगे फिर। रेमेडीज क्या है, कंसल्टेंट को नहीं देना चाहते। हाँ, पंडित जी वही पे ना। जाएंगे, 10 रुपए चढ़ाएंगे, पंडित जी देनो। अरे 10 रुपए पंडित जी का गुजारा होता है क्या मंदिर में जाके? मैं बुरा मत मानना, सच्चाई बोल रहा हूँ। पतरा तो दिखा देंगे लेकिन उसको 10 रुपए दे के आएंगे। मेरे फ्रेंड है, बोलते हैं, कहते भाई साहब देखना यार गुजारा होता है, मतलब इतना काम करते हैं क्या करें। लोग ये सोचते हैं। हाँ वही ना, जहाँ उनका फायदा होता है ना वहाँ वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं समझते। ऐसा लगता है ये तो इनका तो काम है रोज़ का, इनको तो पता नहीं बहुत सारे लोग देके जाते हैं। देके जाते हैं। इस वजह से वास्तु हर साल चेक करवानी चाहिए जिसके वास्तु की हुई है खराब है तो। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, हमारी बॉडी की एनर्जीज, वो यदि आप उससे कांटेक्ट में रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। ठीक, मैं ये कहता हूँ 100% प्रॉब्लम किसी की ठीक नहीं होती, ठीक है, लेकिन हाँ आप प्रॉब्लम से बच के निकलते रहोगे। बिल्कुल, कहीं ना प्रॉब्लम्स आती कोई हैं, आइडिया तो मिल ही जाता है। हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मेंटली बिजनेस में आप जॉब कर रहे हैं उसके अंदर, या प्रोफेशनल है तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है, मैरिड लाइफ में है तो उससे आप निकल जाओगे। ये होता है वास्तु, और एनर्जी को आप सही ढंग से अपनी एक्टिव रखते हो तो। आप कहीं गए हो बाहर, मैं कितनी बार पिछले पॉडकास्ट हुआ, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी लेके आ गए तो प्रॉब्लम तो वो करेगी ना, अपना असर तो दिखाएगी ना। आपकी कितनी वास्तु ठीक हो, यह है कि वास्तु ठीक है और आपकी सारी चीज़ ठीक है तो आपकी कम प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो असर दिखाएगी। अब सर लोग घर में जैसे टूटा फूटा सामान रखते हैं, या जो सामान उनके काम का नहीं होता, अनयूज्ड चीज़ें जिसे हम बोलते हैं, या फिर कुछ टूटा उटा रख लेते हैं, तो वो भी एनर्जी को ब्लॉक करता है या कहीं ना कहीं वास्तु को इम्बैलेंस करता है। नहीं, टूटे में क्या सामान है वो चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। पहले तो क्या होता था, जब बड़े घर होते थे गाँव में, वहाँ पे तो पूरे स्टोर रूम होते थे, पता नहीं सालों साल का सामान पड़ा होता था, भर के रखते थे, ठीक है ना। आजकल तो छोटे छोटे तो घर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, या कोई महंगी चीज़ खराब हो गई, या तो उसको वेस्ट करो, बिल्कुल बाहर निकाल दो, या उसको ठीक करवा के रखो। और सर जो चीज़ें काम में नहीं आ रही उनको घर में हाँ, रखने से भी वास्तु खराब होता है। ऐसे रखने से तो किस दिशा में गलत रखी है, कई बार नॉर्थ में स्टोर रूम बना देते हैं हम, वो गलत है। ओके। उसका इफेक्ट नहीं पड़ता पुरानी चीज़ों का, लेकिन वो रखी कहाँ पे है उसको देखो आप। और सर जैसे अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वास्तु में सबसे ज़्यादा इंटीरियर में अगर हम बात करें तो मिरर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो मिरर के रिफ्लेक्शन से भी वास्तु कितना ज़्यादा इम्पैक्ट एक इंसान सबसे को ज़्यादा कर होता है सकता है। वास्तु, ये मिरर का खेल है, मिरर और कॉर्नर का। देखिए किस दिशा में लगा उस दिशा का इफेक्ट खत्म कर देगा, उसके आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी। साउथ में मिरर लगा, आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और उस डायरेक्शन के बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। बेनिफिट तो खत्म हो गए आपके। आपको नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी घर में, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, एक पैसा नहीं रुकेगा, पैसा आएगा बीमारियों में जाएगा, कहीं भी जाए लॉस होता रहेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आती चली जाएगी। कर्जा तो आपको मिल जाएगा मार्केट से, लेकिन उतार नहीं पाओगे। अच्छा। हाँ, मिरर का सबसे ज़्यादा, मिरर और कॉर्नर का वास्तु में इफेक्ट देखा जाता है। इंटीरियर वाले ठीक है जगह बना देते हैं, सजाने के लिए कर देते हैं, लेकिन आपने उस पर 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और वो गलत दिशा में होगी तो आपका 10 लाख का नुकसान कर जाएगी वो चीज़, मेंटली डिस्टर्ब कर देगी। आप करते रहो। आपने देखा होगा बड़े लोग तो दिखाते नहीं अपने घर को, बड़े लोग कभी भी शो ऑफ नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। सोन नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? एक एक चीज़ उनकी रखी होती है, एंटिक पीस रखते हैं, वो प्योर क्रिस्टल के रखते हैं जी। लेकिन वो क्यों नहीं दिखाते हैं?
वास्तु के हिसाब से कभी नहीं बताएंगे। वास्तु के कुछ लोगों की तो ओपन हो जाती है, लेकिन कभी नहीं दिखाते। चाहे फिल्म स्टार को, जिनको हम फॉलो करते हैं बड़े लोगों में, कोई नहीं दिखाता अपनी। जी। क्यों? वो नहीं दिखाना चाहते। मंदिर में जाते हैं वो तो एक ओपन होता है, वो चीज़ तो आ जाती है जो ओपन कर रहे हैं वो, बाकी कुछ नहीं दिखाते हो। सिर्फ बेडरूम और अगर लिविंग रूम की बात करें तो उनमें अगर मिसमैच होता है तो ये भी वास्तु को इम्बैलेंस करता है। हाँ, बेडरूम का तो 100% फर्क पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में आपका बेडरूम, तो आपको दिक्कत आएगी मैरिड लाइफ में। नहीं, जैसे सर कुछ घरों में होता है कि लिविंग एरिया बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइंड होता है उनका और बेडरूम होता है वो नहीं, अलग तरीके से। डिजाइन किसी टाइप से, डिजाइन से मतलब नहीं है। आपका बेडरूम किस दिशा में है, आप किस दिशा में सो रहे हो, अच्छा। किस डायरेक्शन में आपके पाँव हैं। सबसे बड़ी बात दो ही चीज़ है, किस डायरेक्शन में आप फेस करके सो रहे हो और किस दिशा में आपका बेड लगा हुआ है, और उसमें मिरर किस दिशा में है, या फिर आपका बाथरूम किस दिशा में है। वो तो पूरे घर की बाथरूम आ जाएगा किस दिशा में है। हाँ, उसका इफेक्ट आता है। सर कुछ लोग ना जैसे चीज़ों को दिखावा करने की बहुत उनको ऐसे चुल मची रहती है अगर बोलें तो, क्योंकि जैसे कुछ नया खरीदा, कुछ लिया, कुछ कमाया तो सबसे पहले दिखाते हैं। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि घर बनाते हैं तो लोगों को जलाने का काम पहले करते हैं, तो इससे नेगेटिव एनर्जी या नज़र को कितना ज़्यादा एक इंसान अट्रैक्ट करता है आती वहां से नजर, और क्या। अगर हम दिखावा कर रहे हैं तो। देखो, दिखावा कर रहे हैं, आती नजर वहीं से। दिखावा किस लेवल पे कर रहे हो? दिखावा ही तो करते हैं हम। कोई गाड़ी लेते हैं, जब तक हम 10 लोगों को नहीं बताएंगे हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हाँ, होती। चैन नहीं मिलता सर, सही बोल रहे हो। वो 10 लोगों में से 5 लोग तो ऐसे हो जो आपके वेल विशर होते हैं, जो खुश होते हैं, यार तूने अच्छी गाड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी। 5 लोग ऐसे जलने वाले होते हैं, इसमें पैसा कैसे आ गया, तेरे पास छोटी गाड़ी कैसे है, इसके पास आ गई, तेरे पास क्यों नहीं है घर में। जो 5 लोग हैं उसमें से 3 के घर में तो रोटी बननी बंद हो गई ना, या कलेश चालू हो गया ना। सही बात तो है। वो इफेक्ट किस पे आएगा? जिसकी वजह से हुआ है उसी पे आएगा। अब मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं कहता हूँ एक आदमी पैसा होता है ना, वो 4 घरों को खराब जरूर करता है। अच्छा। किसी के घर में पैसा हो जाए ना थोड़ा सा ज्यादा, वो 4 घरों को खराब करता है, ये ध्यान रखना। इनडायरेक्टली इफेक्ट तो पड़ता ही है। हाँ, वही एक्सेप्ट भी करते हैं लोग, ये सच्चाई है भैया। क्यों करते हैं? वो दिखावा करेगा, रिश्तेदारों को बुलाएगा, देखो जी मैं 3 लाख का ये लाया, 2 लाख का ये लाया, 5 लाख का ये लाया। क्यों दिखाते हो भाई? मेरे पास पैसे हो गए। आप पे सहन नहीं हो रहे पैसे, हो तो इसको रखो ना अंदर। पहले क्या बोला जाता था कि लक्ष्मी घर की लक्ष्मी मंदिर, और खाना किसी के सामने नहीं खाना, ढक के रखना है। लक्ष्मी बोला जाता था औरत को, उसमें माँ भी आ गई, बीवी भी आ गई, इसलिए पल्ला किया जाता था, जो सर पे पल्ला रखती थी ढक के रखने के लिए। एक होता था मंदिर किसी को मत दिखाना, एक घर में जब खाना खाओ किसी के सामने मत खाना। अच्छा। कि आप अच्छा खा रहे हो, या आपके घर में खाने को रोटी भी नहीं है, आप नमक के साथ खा रहे हो, नमक के साथ करो, किसी को दिखाओगे तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसके रोटी खाने को नहीं है। सही बात। यदि आप अच्छा खा रहे हो, पनीर के साथ खा रहे हो, उस टाइम पनीर को बहुत बहुत हैवी चीज मानी जाती, पनीर किसके घर में बनता नहीं था। जी। आप खा रहे हो, किसी को दिखाओ, कहेगी इसके घर में तो इतने पकवान बनते हैं, इसलिए बोला जाता था वो। मतलब कैसे भी करो एनर्जी तो अट्रैक्ट कर ही लोगे, चाहे अच्छी चाहे हाँ, बुरी। 4-5 घरों को खराब, घरों में आग जरूर लगाओगे, मैं एक बात बोलता हूँ। और वो ही नुकसान करती है। एक टाइम के बाद देखोगे आप ही परेशान होने लग गए, बिल्कुल। उनको तो जला दिया आपने। किसी के घर में कलेश होगा, किसी की बीवी करेगी, किसी की माँ करेगी, कि किसी के बच्चे करेंगे, तो आप क्या कहोगे? अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। मैं नॉन टू थे, बैठा हुआ था, बोले भैया परेशान हो जाता हूँ। मैंने क्या हुआ? बोला मैंने ना इसमें जीडी गोयनका में अपने बच्चों को करवाया हुआ है, जीडी गोयनका स्कूल में। एक नाम है, ब्रांड है, बिल्कुल। किसी को कहोगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा क्यों परेशान है? बोला मेरे ताऊ जी पे पैसा बहुत है, उनके बच्चे ओडी में जाते हैं बैठ के, और मेरे बच्चों के लिए मैंने वैन लगा रखी है। मतलब मेरे बच्चे मेरे को पिंच करते हैं कि ताऊ के बच्चे तो ओडी में आते हैं, आप मुझे वैन में भेजते हो। तो मैंने कहा भैया जब तेरे को पता था, तेरी हैसियत ये है, तूने जीडी गोयनका में करवाया क्यों? ताऊ को बोल के, ताऊ जी को बोल के सिफारिश लगा कि जीडी गोयनका में तो करवा दिया, फीस भी पे कर रहा है बेचारा मर मर के, लेकिन बच्चे गाड़ी तो कहाँ से लाए? गाड़ी कहाँ से ले? क्यों? बच्चे जैसे ही बड़े हो गए उनको इंसल्ट फील होती है ना। हाँ, सबको अपना एक स्टेटस मेंटेन करना होता है। अब वो जिस लेवल पे बैठे उसमें गाड़ी चाहिए उनको। अब बच्चे उनको कह रहे कि हमें तो ताऊ के बच्चे में ओडी में आते हैं, वो हमें जलाते हैं कि तेरे बाप के पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या इस चीज़ को आप किस वे में लोगे, आप बताओ। अब वो तो परेशान था ना, वो बेचारा बच्चों की फीस, अच्छे से अच्छी फीस भर रहा है, सब कुछ कर रहा है कि बच्चे अच्छे स्कूल में स्टेटस मेंटेन। लेकिन स्टेटस के साथ बच्चों में दिक्कत भी आती है मेंटली, कि वो इतना पैसे वाला है। यदि आप पे पैसा नहीं और आपने पैसे वालों कराते तो बच्चा वहाँ पे बिल्कुल नीचा फील करेगा मेंटली। ये तो है ही। यदि आपकी हैसियत नहीं है, आप बड़े लोगों में बैठो और आपके पास पैसा कम है, आप देखो खुद ही फील करने लग जाओगे। हाँ, अंदर से एक इंसल्टेड फील होता है। होती है ना। बिल्कुल। वो बड़े लोग करोड़ों रुपए की बात करेंगे और आप पे है नहीं, फिर हो सकता है एक आध लोग आपकी इंसल्ट भी कर दे बातों बातों में।
बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को किस उसमें लोगे? तो इसलिए कहा जाता है अपने लेवल वाले लोगों से बैठो, ना नीचे पे बैठो ना ऊपर पे बैठो। बिल्कुल, एक स्टेटस मेंटेन रहे ताकि सोसाइटी में भी। सोसाइटी में मैंने देखा कि पैसे के हिसाब से स्टेटस मेंटेन होता है। सोसाइटी कुछ नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई रिश्ते नाते नहीं है। सब आपके स्टेटस के हिसाब के साथ बिहेव करेंगे, बात करेंगे। आपके चाय भी आएगी ना, रिलेटिव क्या जाएगा, आपका जो स्टेटस उस हिसाब से आपको चाय सर्व की जाएगी, आपको खाना सर्व किया जाएगा। ये तो हार्श रियलिटी है सर, बिल्कुल सोसाइटी की। ये कड़वा सत्य है। हम्म, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप अपने आप को दायरे को घटा लो। बिल्कुल। चाय की आस ही मत रखो। फिर लोग कहते हैं भैया उसने चाय अच्छी नहीं पिलाई, ससुराल में गया था, वहाँ गया था। मैंने कहा गया क्यों था? मेरे क्लाइंट भी आते हैं, नॉन टू भी होते हैं, बात होती है। बोले भैया मैं तो आगे से इन लॉज में नहीं जाऊँगा। मैंने क्या हुआ? बोले भैया मैं डिनर पे बुला लिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। तो बोले भैया बेटियों को दामादों को बुलाया था, एक पे पैसा थोड़ा कम था, दो पे पैसा था। बोले एक को तो बुके दे दिया, एक को बुके नहीं दिए। अच्छा। मैंने कहा फिर क्या हो गया? अगले को औकात दिखाने भी तेरी औकात यही है, इसमें क्या दिक्कत है? जो हैसियत से उस हैसियत से बुलाया, एक रिश्ते नाते से बुला लिया, उसकी हैसियत नहीं थी, बुके वाले नहीं दिया। बट गलत है ना सर ये तो। गलत है, मेरे को पता है गलत है। मैं क्यों, मैंने उनको दूसरे में बताया, मैंने गलत तो है ही। मैं सबको जानता हूँ, उसके इन लॉज वालों को भी जानता था। जब परिवार आते हैं जो लेते हैं, सब कुछ पता होता है। तो बोले कि भैया ऐसे क्या? मैंने कहा ये तो भैया, मैंने कहा आपको बुके थोड़े, आपके पैसे को बुका दिया है। हाँ सही बात है। आपको बुके नहीं दिए, ये बुके आपके पैसे को मिले हैं। जो आपके पास लंबी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, आपके जो स्टेटस है, पैसे हैं, और आप जिस जो काबिलियत रखते हो, उसको बुका मिला, आपको थोड़ा ना मिला है। सही बात है। उसके पास नहीं है तो उसको बुका नहीं मिला। वो एक घटना है, गांव में एक आदमी जाता था, तो उसको सारे सलाम ठोकते थे, राम राम करते थे। तो वो कहता है घर जाके राम राम लूंगा, घर जाके राम राम बोल दूंगा, ऐसे कुछ बोलता था वो। अच्छा। तो घर जाके वो अपनी तजूरी खोलता, पैसे रखे हो तो पैसों को बोलता लक्ष्मी माँ तेरे को राम राम आई है। अच्छा। इतने लोगों ने राम राम किया तो स्वीकार करना। तो एक आदमी पूछा यार तू ये हर बार ये क्यों बोलते हो कि मैं घर जाके बोल दूंगा? कहते भैया राम राम मेरे को नहीं मिल रही, मेरे पैसे को मिल रही है। सही बात है, बिल्कुल। जो लोग मेरे को राम राम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, ये मेरे पैसे को कर रहे हैं। जिस दिन मेरे पास पैसा खत्म होगा ना, कोई मेरे को देखेगा भी नहीं। बिल्कुल सर। तो समाज, और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं ऑफलाइन सबसे बोलता हूँ कोई रिश्ते नाते नहीं होते भैया, सब पैसे हैं। सेल्फिश के रिश्ते नाते हैं, चाहे किसी का भी हो। यदि आप पे पैसा है, स्टेटस है, गाड़ी लंबी है, तो रिश्ता है। नहीं तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप कितने ही गलत काम करते हो। नहीं तो आप कितने ही अच्छे हो, समाज में कहते रहो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने कोई गलत काम, कोई नहीं सुनेगा आपको। बिल्कुल। बड़े बड़े आदमी हैं, जेल में भी चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उनको फिर भी वैसे ही मानते हैं। पैसा है ना, वही उनके पास। पैसे है ना, स्टेटस मेंटेन है। जी। नाम मैं लेना नहीं चाहता, फिल्म लाइन में भी समझ लो पॉलिटिशियन की तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने सारे पॉलिटिशियन गलत नहीं है तो सारे सही भी नहीं। हर लाइन में कितने तक करवा देते हैं लोग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? पैसा है। अब सर अगर हम उन लोगों की बात करें कि जिनके घर में ऑलरेडी वास्तु इम्बैलेंस है, तो वो लोग ठीक कैसे कर सकते हैं इसे? मैडम खुद नहीं हो पाती। देखो किसी भी एक्सपर्ट पे जाओ जो एनर्जी लेवल पे जानता हो, उसके एनर्जी चेक करवा के उसको ठीक करवाओ। आजकल ये नहीं है कि तोड़ फोड़ ही करनी है, एक दो जगह ही ऐसी है जो कि डिस्ट्रॉय करनी पड़ जाती है। नहीं तो हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, बिना तोड़ फोड़ के, बिना उसके। वो इनबैलेंस है क्यों, पहले तो ये देखो ना आप। पहले वो प्रॉब्लम देखी जाती है, इनबैलेंस क्यों है एनर्जी, वास्तु इनबैलेंस है क्यों। कोई कोना कटा हुआ है आपका, या कोई आपने गलत चीज़ गलत जगह पे डायरेक्शन में रखी हुई है, उसकी वजह से है। या आपका मिरर लगा हुआ है, टॉयलेट बाथरूम गलत है, या आपकी एंट्रेंस गलत है, लिफ्ट लगी हुई है गलत, तो एनर्जी इनबैलेंस होगी। अच्छा। तो उसको ठीक करवाना पड़ता है। फिर उस इनबैलेंस को बैलेंस किया जाता है, और कुछ नहीं है। वास्तु का काम ये है। और वो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। वो एक्सपर्ट ही कर सकता है। इतना शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। उसको बैलेंस करवा लो, आप कुछ दिन के बाद आपको खुद को नॉर्मल होने लग जाओगे। अच्छा। जो आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको वे आउट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया लोगों के साथ, कुछ नहीं, सब ये इतनी सी छोटी सी बात है, उसको बैलेंस करवा लो। अब सर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे थे हमारा, वो इंश्योर कैसे करें कि उनका घर जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं है? मतलब कौन कौन से साइन उनको ऐसे देखने चाहिए कि हाँ अब इनका घर जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस है? मैडम वास्तु के अकॉर्डिंग इनबैलेंस की तो बता देता हूँ, घर में आती प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सबको पता होता है मेरे घर में वास्तु दोष है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बताने की जरूरत ही नहीं है। साइन सोशल मीडिया पे सबको, सब पढ़ लिख के सब बन चुके हैं। हाँ, लेकिन बैलेंस है ना, तो वो स्मूथली रहने लग जाएंगे। रात को नींद की प्रॉब्लम कम होगी,
बहुत कुछ ठीक होने लग जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा कम होगा। मैंने एक का वास्तु किया था, एग्जाम्पल देता हूँ इसमें समझ जाओ। भैया पहले लड़ाई होती थी वाइफ से तो एक एक महीना नहीं बोलते थे, अच्छा। एक एक महीना नहीं बोलते थे, और मैंने कहा अब कह रहे भैया अब 2-3 घंटे पे आ गई। मतलब 2-3 घंटे के बाद पैचअप हो जाता है, जो एक एक महीने बाद होता था भाई तू मान जा या तू मान जा, चल मैं माफी मांग, तो जो भी XYZ पैर पकड़ते थे एक दूसरे का, कुछ भी करते थे। कई बार कहते वाइफ मानती नहीं थी मेरी गलती है, कई जगह भी देखा आदमी मानेगा ही नहीं गलती मेरी है, औरत को झुकना पड़ता है। कई जगह दोनों अट जाते हैं कि तू भी जा और तू भी जा। तो कह रहे अब वो 2-3 घंटे पे आ गई, तो क्या है वो वास्तु ठीक किया था उनका, तो वो चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो गई, वो एनर्जी ठीक हो गई। तो वो है, आज भी दिक्कत आती है उसके घर में, ऐसा नहीं आती, क्योंकि उसके घर में ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको बता, लेकिन वो बच के निकल जाता है। अच्छा, क्योंकि वास्तु बैलेंस है। वास्तु बैलेंस है, आएगी उसको एहसास हो जाता है कि हाँ गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। अच्छा। वो तभी कांटेक्ट करता है भैया ऐसे हुआ है, या डेली जैसा कांटेक्ट है तो वीक में 2 या 3 बार बात होती है कि हाँ क्या हाल है, जैसे भैया एक बार चेक कर लेना कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने क्या लग रहा है भैया रात को नींद में प्रॉब्लम रही थी या कुछ ऐसा फील हुआ है, फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है खुद को। अच्छा। उसको वो हाथ के अधीन मूव करवाते, वो ये नहीं सोचते कि ना भैया जो आ रही है तो आ रही है। लोग ये भ्रम डाल रखा है कि एक बार वास्तु होने का कोई तंत्र मंत्र नहीं होगा, नहीं ऐसा कोई भ्रम नहीं है, नेगेटिव एनर्जी को कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, चाहे वास्तु ठीक हो चाहे ना हो। ठीक है तो आप बच के निकल जाओगे, मैं ये बोल रहा हूँ, यदि ठीक नहीं है तो आप बर्बाद तो हुई। मतलब एक प्रिकॉशन है ना वास्तु। जैसे आप टेस्टिंग करवाते हो ना टाइम टू टाइम, शुगर की, थायराइड की, भाई डॉक्टर बोलते हैं हर महीने टेस्टिंग करवानी है, या शुगर तो डेली टेस्ट करते हैं, तो क्यों करते हो? जब आपने एक बार दवाई ले ली मत करो सालों साल। वही वास्तु में है। मैं साहब बोलता हूँ भैया जैसे आप डॉक्टर के जाके अपनी प्रॉब्लम चेक करवाते हो ना, बीमारियाँ किसी को, तो ये वास्तु और ग्रह यही चीज़ होती है, इसको टाइम टू टाइम चेक करवाते रहो। जैसे हर महीने मंदिर जाते हैं लोग, सालासर, खाटू जी, मेहंदीपुर, या जगह जगह पे, कोई तिरुपति बालाजी जाता है, कोई उज्जैन जाता है, तो क्यों जाते हैं? अपनी एनर्जी लेने तो जाते हैं भगवान जी से। बिल्कुल, और बैलेंस रहे। बैलेंस रहे, हमारी लाइफ बैलेंस रहे, नेगेटिविटी ना आए। प्रेयर करके आते हैं भगवान हमारी ये प्रॉब्लम है सोल्व कर देना, आपका प्रसाद लगाएंगे। वो क्या करके आते हैं? वो यही चीज़ तो करके आते हैं। बिल्कुल सर। वहाँ क्या फ्री में जाते हो? नहीं सर, एनर्जी बैलेंस करने चाहते हैं लोग। नहीं, बैलेंस जाते हो, फ्री में पहुँचते हो क्या? पैसा लगता है वहाँ भी, वहाँ दर्शन करने की पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो 2 घंटे लाइन में खड़े रहो। हर मंदिर में बुरा हाल है आज के टाइम में। जी। पैसे दिखाओगे तो आपको महंत जी लेके जाएंगे, साथ में माला भी पहनाएंगे और अच्छे से तिलक करवाएंगे, सतिया करवाएंगे, हर मंदिर में है। आप पे पैसे नहीं है तो भैया धक्के लगेंगे, चल प्रसाद दे, निकल यहाँ से। सही बात है। समझे मेरी बात को? तो आप क्या कहोगे? कोई एक मंदिर में तो भाई मार पिटाई तक की है, पेरेंट्स सब पूरी फैमिली के साथ, बाउंसर रखे हुए थे। बताओ मंदिर में बाउंसर का क्या काम है? हाँ बिल्कुल। आप खुद सोचो ना, मंदिरों में बाउंसरों का क्या काम है? अभी भी सोशल मीडिया खूब ट्रेंड चला हुआ है उनका, तो यही पैसे के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। और उसी का लोग दिखावा करते हैं फिर। दिखावा करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही एक नए नए टॉपिक पे बातें करते रहेंगे। जब भी आपके साथ बातें करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, तंत्र के बारे में और नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में। सो अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप लोगों को भी नेगेटिव एनर्जी और वास्तु के बारे में पता चला होगा कि किस तरीके से वास्तु आपके घर को इम्पैक्ट करता है, और अगर वास्तु आपके घर का ठीक है तो भी आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप भी इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों के कोई कॉमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।